अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम इस वीडियो में एसएसएलसी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा की सिक्स्थ पद्य आरने पद्य सिक्स्थ पोयम मूडल कुणिगल केरे, इस पोयम को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। ये जो है एक जानपद गीत है। ಪಾಠ ಪ್ರವೇಶ. ಓದು ಬರಹವನ್ನು ಅರಿಯದ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. यानी उर्दू बरह यानी लिखना पढ़ना, अरियद मीन्स न जानने वाले, ला इल्म जिनको पढ़ना लिखना मालूम नहीं है, हल्लिय जन मीन्स गांव के लोग। गांव के लोग जो है आज के ज़माने में तो बहुत सारे लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, लेकिन पहले ज़माने में तकरीबन 30 40 साल 50 साल पहले गांव में जो है पढ़े लिखे लोगों की तादाद कम होती थी। तो ऐसे लोग जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात, बदुकु मीन्स ज़िंदगी, अनुभव मीन्स एक्सपीरियंसेस, तजुर्बात, अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात को, हालात को उन्होंने क्या किया है, गाकर बताया है। ಅದು जनपद साहित्यವೆಂದು मने माताಗಿದೆ। ऐसे गीत, ऐसी नज़में जो गांव के लोगों ने कही हैं, उनको हम जनपद साहित्य, जिसे इंग्लिश में फोक लिटरेचर कहते हैं, तो उर्दू में उसे लोक अदब या लोक गीत कहा जाता है। इसमें जो है कवि ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಜನರ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕಿವಿಗೆ जनपद साहित्यವು हरिदु बंदिदे। यहाँ जो है शायर कौन है इसका कोई पता नहीं होता, किसने लिखा है ये जो है मालूम नहीं होता, क्योंकि ये लोगों के कही हुई नज़में होती हैं, पोएम्स होती हैं। ये किसी शायर की लिखी हुई कविता नज़म नहीं होती। जो जनर बाइंद बाईगे मतलब एक शख्स से दूसरे शख्स तक, नस्ल दर नस्ल कह सकते हैं, या गांव के लोगों में जो है एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान तक, एक कान से दूसरी कान तक ये सिलसिला यूं ही जो है फैलता रहता है। इसी तरह जो है ये नज़में चली आ रही हैं। ಈ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನ प्रीति ಎಲ್ಲೆಡೆ ತುಂಬಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು। ये जो लिटरेचर है, जो जनपद साहित्य है, इसमें ज़िंदगी के मुतालिक तजुर्बात जो है बताए गए हैं, प्यार और मोहब्बत यहाँ जो है वो सिखाया गया है। ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು अनामधेय श्री सामान्यರು। जनपद साहित्य जो लोकगीत है, जो फोक लिटरेचर है, ये रचिसिदवरु मतलब जिन्होंने बनाया है, बनाने वाले कौन है, अनामधेय मतलब बेनाम हैं, इनको कोई जानता नहीं, एनोनिमस हैं। श्री सामान्य मतलब आम इंसान, एक कॉमन मैन जो है ये जनपद गीत लिखता है। ಆದರೆ ಭಾವ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದು। ಈ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಭಾವ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯು ತುಂಬಾ असामान्यवाಗಿದೆ। यानी लिखने वाला, कहने वाले जो होते हैं वो आम इंसान होते हैं, लेकिन जो ख्यालात होते हैं, वो जज्बात होते हैं, जो तजुर्बात होते हैं, वो बहुत ही क्या होते हैं, उम्दा होते हैं। भाव मतलब एहसासात व जज्बात, श्रीमंती के अमीरी, असामान्य गैर मामूली, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिसे कहेंगे। ಇಂದು ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ವಿಧಾನದಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತ, ಕಥೆ, ಗೀತೆಯ ಸೊಗಡಿನಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। आज की जो मॉडर्न लाइफ है, आधुनिक जीवन, जदीद ज़िंदगी में आजकल के जो बच्चे हैं, वो जदीद ज़िंदगी की चमक दमक में पढ़कर जो है, जो हमारा पुराना जो लिटरेचर है, जिसे हम लोक गीत कहते हैं, कहानियाँ कहते हैं, नज़में कहते हैं, इनकी खूबसूरती से जो है वो बच्चे महरूम हो चुके हैं। वंचिता मीन्स महरूम, सोगोड़ू यानी खूबसूरती। आज के मौजूदा जदीद नस्ल को लोकगीत की खूबसूरती जो है ये
इन बातों से महरूम रह गए। ये पता ही नहीं लोकगीत क्या है, इसका क्या मैसेज है, इसमें कौन-कौन सी अखलाकी बातें हैं, ये आज की नई नस्ल को पता नहीं है। ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡುವುದು ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ। ಕೊರತೆ मतलब ये जो गैप है, ये जो किल्लत व कमी है, इसको पूरा करना, इसको भरना ही ये जो है आज की ज़रूरत है। यानी ये जो जनपद साहित्य है, ये एक बहुत बड़ा लिटरेचर है, इसमें बहुत ही अच्छी बातें हैं जो आज की मौजूदा नस्ल को जानना बहुत ज़रूरी है। जल संस्कृति जनपद बದುಕಿನ अविभाज्य अंग। जल संस्कृति मतलब नदियों पर लिखी हुई जनपद गीत, तालाब पर कुओं के मुतालिक लिखी हुई जो है ये जो जनपद साहित्य है, ये जनपद बದುಕಿನ अविभाज्य अंग मतलब इस जनपद जितने भी गीते होंगे उनमें नदियों पर, तालाबों पर, कुओं पर उसके ताल्लुक से लिखी हुई नज़में ज़रूर मिलेंगी। ये अविभाज्य मतलब इनडिविजिबल है, न तक़सीम होने वाला। मतलब ये है कि जनपद गीतों में नदियों पर, तालाब पर, नालों पर लिखी हुई नज़में हमें ज़रूर मिलेंगी। ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ, ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಟೈಮ್ पर ಮಳೆ ಬಂದು ಕೆರೆ ಬಾವಿಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿದರೆ नाडु संपद्भरितवागुತ್ತದೆ। वक्त पर जब बारिश होता है, तालाब, केरे, बावी यानी कुआं ये जब भर जाते हैं, तुम भी तुड़ुको मतलब फुल भर जाते हैं, तो नाडु मतलब इलाका, रियासत क्या हो जाती है, संपद भरित मतलब दौलत से माला माल। यानी जब नदियां भर जाती हैं, तालाब भर जाते हैं, तो ज़राअत जो है उरूज पर पहुंचती है, ज़राअत में तरक्की आ जाती है, जिससे वो इलाका, वो सरजमीन जो है वो माला माल हो जाती है। ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕೆರೆಗಳೆಂದರೆ ಜನಪದರಿಗೆ ತುಂಬಾ प्रीति। जनपदरु मतलब जो लोग जिन्होंने जनपद गीतें कही हैं, अगर वो उन लोगों को पानी नज़र आ जाए मतलब नदी नाले तालाब वगैरह नज़र आए तो वो उनके लिए बहुत पसंदीदा टॉपिक रहा है। ತುಂಬಿದ ಕೆರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹಾಡು कट्टी नलिदिದ್ದಾರೆ, ಮೈಮನ मरेतु ಕುಣಿದಿದ್ದಾರೆ। उन लोगों ने जनपद गीत जिन्होंने कहे हैं, उन्होंने क्या किया है, नदी नालों पर, तालाब पर जो है गाने कहे हैं, नज़में कही हैं, और मई मना मरे तो ने अपने आप को भुलाकर उन्होंने खुशी हासिल की है। मसलन मदगद ಕೆರೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ಇವು ಜನಪದರ प्रीतिಗೆ पात्रवाद विशिष्ट केरेगलु। ये जो मदगद केरे है, कुणिगल केरे है, ये जो है एक खास विशिष्ट मतलब एक खास जो है मशहूर तालाब है। ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ, कन्नड़ियागी ई जनपद गीते मूड़ी बंदिदे। ये जो जनपद गीते हैं ये क्या है, भावने लोगों की जज्बात का आईना है, जज्बात इसमें जाहिर होते हैं। ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೆದಂತೆ ಕೆರೆಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಗೀತೆ महत्व पಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ। आज के दौर में आबादी में तहजीब इजाफा होते चला जा रहा है, आबादी बढ़ते जा रही है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, तालाब जो है वो नज़र नहीं आ रहे। कई जगहों पर बेशुमार जो है तालाब ख़त्म होकर उन जगहों पर घर तामीर किए गए, कारखाने बनाए गए वगैरह। तो ऐसे सिचुएशन में इस वक्त में संदर्भ मतलब हालात, इस सूरत हाल में जो है ये जो पोयम है काफ़ी अहमियत रखती है। नागरिकते मीन सिविलाइजेशन, जिस तरह लोगों की आबादियाँ बढ़ती चली गई, शहरों में मौजूद तालाब जो है वो ख़त्म हो गए, वहाँ लोगों ने घर बना लिए, और इस तरह देखते ही देखते ये तालाब जो है हमारी नज़रों से गायब होते चले जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में, ऐसी पोजीशन में ये पोयम मूडल कुणिगल केरे काफ़ी अहमियत रखती है। मूडल कुणिगल केरे, तो चलिए इसको हम पढ़कर समझेंगे। ಮೂಡಲು ಕುಣಿಗಲು ಕೆರೆ ನೋಡೋರಗೊಂದೊಯ್ಭೋಗ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಚಂದಿರಮ ತಾನಂದಾನು ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಚಂದಿರಮ ಅಂತಂತ್ರಿಸಿ ನೋಡೋರ್ಗೆ ಎಂಥ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ಸಂತೆ ಹಾದೀಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆ
तानंदानो संते हादीली कलु कट्टे। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है मूडल का मतलब है ईस्ट डायरेक्शन, मशरिक, जिसे पूर्व दिक् को कहा जाता है। मूडल कुणिगल केरे, कुणिगल जो है ये तुमकुर जिले में एक तालुका प्लेस है। वहाँ ये मशरिक के साइड में ईस्ट डायरेक्शन में जो है ये तालाब बना हुआ है। नोडोर दोई भोगा, नोडोरगे मतलब देखने के लिए क्या है, देखने वालों के लिए ಒಂದು वैभोग मतलब एक लुत्फ है, एक खुशी देता है। मूडी बरता ने चंदिरमा, ये तालाब देखने के लिए चांद जो है निकल आता है। तानंदानो खुद ब खुद चांद ये तालाब की खूबसूरती देखने के लिए निकल आता है। अंतंत्रिसी नोडोरगे यंथा कुणिगल केरे, अंतंत्रिसी मतलब गौर से देखने वालों के लिए, बगौर देखने वालों के लिए यंतः सुंदरवाद ई केरे संते हादीली कलु कट्टे, इसके अतराफ जो क्या बनाया गया है पत्थरों से, इसके एक पत्थरों की साइड अतराफ में एक दीवार नुमा चीज बनाई गई है, जैसे कि कट्टा कहते हैं आम जुबान में। इस तरह जो है पत्थरों से कट्टा बनाकर जो है यहाँ पानी को स्टोर किया गया है, रोका गया है। तो ये देखने वालों के लिए काफी खुशी देता है। ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಬಾಗಿದ ಕುಣಿಗಲು ಕೆರೆ, ಭಾವ ತಂದಾನೆ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ, ತಾನಂದಾನೋ ಭಾವ ತಂದಾನೆ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ. ನಿಂಬೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ತುಂಬಿದ ಕುಣಿಗಲು ಕೆರೆ, ಅಂದ ನೋಡಲು ಶಿವ ಬಂದ್ರು, ತಾನಂದಾನೋ अंदा ನೋಡಲು ಶಿವ ಬಂದ್ರು। यहाँ जो है बाड़ेहन्निनंते बागिदा मतलब इसका शेप बताया गया। ये जो कुनिगल जो तालाब है ये केले की जैसा है। बाड़ेहन्नु मतलब देखने में शेप इसका केले की तरह झुका हुआ है थोड़ा। भावा तंदाने कुनी बन्नद सीरे, ये जो भावा तंदाने बन्नद सीरे मीन्स इसको हम कहते हैं बागिना अर्पिसु, यानी जब नदी नाले तालाब वगैरह भर जाते हैं तो उसमें कुछ पूजा की चीजें रखकर जो है उस नदी में, उस तालाब में छोड़ा जाता है। तो मतलब कुनिगल केरे जब भर जाता है तो वहाँ बागिन जो है छोड़ा जाता है। निंबे हण्ಣಿನಂತೆ ತುಂಬಿದ कुणिगलु केरे, यानी जिस तरह एक लीमू होता है जिसमें रस भरा जाता है, उस तरह जो है इतना शायर ने जो है, लोगों ने जो है इसे एक रस भरे नींबू से जो है ताबीर किया है। निंबे हण्ಣಿನಂತೆ ತುಂಬಿದ कुणिगल केरे, जिस तरह एक लीमू में रस भरा होता है उस तरह इतना पानी यहाँ भरा हुआ है। अंदा नोडलो शिव बंदरो, यानी अंदा मतलब खूबसूरती, इसकी खूबसूरती देखने के लिए शिव जो है वो आते हैं। अंदा नोडलो शिव बंदरो। ಅಂದಾನೆ ನೋಡಲು ಶಿವ ಬಂದ್ರು ಶಿವಮಗ್ಗಿ ಕಬ್ಬಕ್ಕಿ ಬಾಯ ಬಿಡ್ತಾವೆ, ತಾನಂದಾನೋ ಕಬ್ಬಕ್ಕಿ ಬಾಯ ಬಿಡ್ತಾವೆ, ಕಬ್ಬಕ್ಕಿನೇ ಬಾಯ ಬಿಡ್ತಾವೆ ಇಬ್ಬೀಡ गब्बद होम्बाळे नडुग्याव, तानंदानो गब्बद होम्बाळे नडुग्याव। यहाँ क्या कह रहा है, क्या कहा जा रहा है कि अंदा ने नोडलो शिव बंदरो, मतलब अंदा मतलब चंद, खूबसूरती। इस ये जो कुनिगल केरे इतना खूबसूरत है जिसे देखने के लिए शुभ आते हैं। कब्बक की बाया बिड़तावे, कब्बक की जो है एक परिंदा है जो आबी जानदार को खाता है, जो पानी में जो मछलियां होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको खाता है। तो मतलब है यहाँ जो है ये कब्बक की जो आबी जानदार खाने वाला परिंदा है, वो यहाँ ऐसे परिंदे जो है बहुत तादाद में आते हैं और जो है वो अपनी ग़िज़ा यहाँ से हासिल करते हैं। कब्बक्की बाय बिड़तावे बीड़ गब्बद होम्बाळे नडुग्याव, मतलब इसके अतराफ में गब्बद होम्बाळे मतलब केले के जो बड़े बड़े दरख्त हैं वो क्या कर रहे हैं, नडुगु मतलब थर थराना, यानी इस कुनिगल केरे के अतराफ में जो है केले के दरख्त, बड़े बड़े दरख्त हैं जो हवाओं की वजह से थर थराते हैं। नडुग्याव मतलब थर थराते हैं। तो इस तरह का एक कुदरती मंजर इस कुनिगल केरे के अतराफ मौजूद। नूको कंदारुगोलु हाको कंदारुगोलु नूको कंदोरुगोलु, हाको कंदारुगोलु नूको कंदूरुगोलु, ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದವೆ ಬಾಳೆ ಮೀನು, ತಾನಂದಾನೋ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದವೆ ಬಾಳೆ ಮೀನು।
ಬೊಬ್ಬೆನೆ ಹೊಡೆದವು ಬಾಳೆ ಮೀನ್ ಕೆರೆಯಾಗೆ ಗುಬ್ಬಿ ಸಾರಂಗ नगुतावे तानंदानो गुब्बी सारंग नगुतावे। यहाँ कहा जा रहा है कि ಹಾಕೋಕು ಒಂದು ऊरुगोलू नूकोके ಒಂದು ऊरुगोलू। ऊरुगोलू मतलब जो है वो चप्पू चलाना है, जो कश्ती को ढकेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी मछुआरे जो है यहाँ मछलियाँ पकड़ने के लिए अपनी कश्तियाँ लेकर आते हैं, और जो है नूकू मतलब आगे ढकेलना है। और जो है जब वो अपना जाल बिछा देते हैं इस तालाब के अंदर, तो बॉब्बे होड़े दवे बाले मीनू जो है मछली की एक किस्म है। तो वो बॉब्बे होड़े दवे मतलब वो शोर मचा रहे हैं। जब वो जाल में फंस जाती हैं तो फड़फड़ाने लगती हैं। इसको कहा गया है बॉब्बे होड़े दवे बाले मीनू तानंदानो बॉब्बे होड़े दवे बाले मीनू। बॉब्बे होड़े दवे बाले मीन केरेयागा। जब ये मछलियाँ उस तालाब में फड़फड़ाने लगती हैं तो उसको सुनने के लिए कौन आते हैं? गुब्बी सारंग नगुतावे। नगु मीन्स हंसते हैं। कौन हंसते हैं? गुब्बी। गुब्बी मतलब चिड़िया, सारंग मतलब जिंके, हिरण, डीर। तो ये मछलियाँ जब फड़फड़ाने लगती हैं जाल में फंसकर, तो चिड़िया चहकने लगती हैं। वो सुनने के लिए, वो मंजर देखने के लिए हिरन भी वहाँ आते हैं। तो कुल मिलाकर जो है ये कुनिगल केरे एक बहुत ही अच्छा मंजर पेश करता है। एक कुदरती मंजर यहाँ नज़र आता है। उम्मीद करता हूँ कि ये पोयम जो है आपको समझ में आ चुकी होगी। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये पोयम जो है अपने दूसरे साथियों को भी भेज दें ताकि उनको भी इससे इस्तेफ़ादा हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।